आज जीवित रहते हुए कल के दिन के बुरे यादों में जीना किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। अगर कल आज को दुष्प्रभाव डालता है, ये आने वाले कल के उत्साह और आशीर्वाद और अच्छाइयां इंसान से छीने जाते हैं। कल का दिन आज के हमारे कार्यों में प्रभाव डालते हैं, तो आज के कई सारी आशीषें हमारे जीवन से नुकसान हो जाते हैं। हमें से कई लोग ये दो बातों के बीच में क्रूस पर चढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। एक अतीत के बारे में पछतावा, दूसरा भविष्य के बारे में डर। अतीत एक महान शिक्षक है, लेकिन वो एक भयानक स्वामी भी है। वो कभी हमें शिक्षा जरूर देता है, लेकिन हमारे जीवन को अपने काबू में रखने का कोशिश करता है। इसलिए होना चाहिए अतीत के परछाइयों से, अतीत के दुष्प्रभावों से हर व्यक्ति को बाहर आना चाहिए, जिसके लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 43वें अध्याय उसके 18 और 19वें आयत में इस प्रकार लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। दूसरी कुरिन्ती 5वें अध्याय उसके 17वें आयत में उर्दू बाइबल का यह कहना है, चुनाचे जो मसीह में है वो एक नया मखलूक है, पुरानी जिंदगी जाती रही और नई जिंदगी शुरू हो गई है। अगर आपको लगता है या फिर आप महसूस करते हैं कि आपकी पिछली घटनाओं का बहुत बुरे असर आज के आपके जीवन में पड़ रही है, जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, आशीषित होना चाहिए, जिस तरीके से खुश रहना चाहिए, आप उसमें नहीं रह पाते हैं। आपका ध्यान बार बार पीछे घसीटा जाता है, आप भ्रमित हैं, कई सारे संदेह में हैं, तो मैं आपको मदद करना चाहूंगा। ये आने वाले 5 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिससे आप अपनी जिंदगी का एक मजबूत कदम उठा सकेंगे। सबसे पहले, नकारात्मक अतीत और उसके दुष्प्रभाव आपको समझना जरूरी है। अतीत की यादें हमारे मन को हर दिन एक तूफान की तरह भर देते हैं, घेर देते हैं। अतीत या भूतकाल के यादें जो हैं, जानकारियां हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं विस्तृत विवरण है। उससे कई सारी चीजें सिर्फ सीखने का है और आगे बढ़ने का है। अगर हम उसी में पड़े रहेंगे, हमें फिर पता चलेगा अतीत परिमित है, लेकिन आगे परमेश्वर हमारे लिए रखा है हमारा भविष्य, जिसको परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आत्मा कहते हैं, अनंत है। उस अनंतता में परमेश्वर के आशीषों का परमार है, भरपूरी है। हमारा लक्ष्य है वहां तक पहुंचने का है, आशीषित होना और औरों के लिए आशीष के कारण बनना है। अगर हम अतीत से छुटकारा नहीं पाते हैं, तो हमारा अतीत हमारे जीवन का तहस नहस कर देता है। इफिसियों का पत्री अध्याय 4 उसके 19वें आयत में इस प्रकार लिखा है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है
और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से करते रहें। मेरे कहने का यह मतलब अब परमेश्वर के वचन के साथ ये है, अगर हमारे अतीत के दुष्प्रभाव हमारे जीवन से नहीं जाती रही, इसी प्रकार हमारा दिमाग और हमारा बुद्धि अंधेर हो जाएगी और हम बुरे काम में लगे रहेंगे। जब हम ऐसी चीजों से, आहत यादों से, आने वाले दर्द से पीछे हट जाते हैं, कई आत्मिक आशीषों से भी हम वंचित रहते हैं जिन्हें परमेश्वर हमें देने के लिए रखा है, देने के लिए इच्छुक है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में परमेश्वर के संतान होने के बाद भी दर्दनाक यादों में फंसे हुए हैं और भावनात्मक कई प्रकार की बीमारियों में भी वे ग्रसित हैं। उनके लिए चाहिए परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य कि वे परमेश्वर की आत्मा से उससे छुटकारा प्राप्त करें। हमारे जीवन अतीत पीड़ित व्यक्ति के समान नहीं होना चाहिए, परंतु पुराने दर्दों से छुटकारा पा करके भविष्य को एक आशा के साथ देखने लायक परमेश्वर के आशा प्राप्त इंसान व्यक्ति बनकर निकलना और आगे बढ़ना जरूरी है। दूसरी बात, अतीत में जीने का खतरा। अतीत के दुष्प्रभाव और यादों में जीने से सचमुच हम खतरे में रहते हैं। अतीत में रहने से आप अपने वर्तमान जीवन की दृष्टि खो देते हैं। ये आपके जीवन को, आपके जीवन के अद्भुत अवसरों को, आशीषों को अंधेरा में डाल देता है। 51 भजन संहिता में दाऊद ये कहते हैं, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। इस प्रकार दाऊद प्रार्थना करते हैं। बुरी यादों में बने रहना हमारे जीवन में डिप्रेशन या तनाव में बड़ा योगदान दे देता है और उसके साथ साथ अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधित कई सारी समस्याएं हमारा अपना हो जाता है। यदि हम जीवन के दुखदायी घटनाओं या स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे जीवन में आक्रोश और दुख, गुस्सा, औरों के प्रति शत्रुता, घबराहट, इसी प्रकार के कई सारे चीजों का जड़ हमारे जीवन के अंदर वे पकड़ लेते हैं। अगर हम सकारात्मक भावनाओं के साथ वर्तमान में जीते हैं, भविष्य की ओर देखते हैं, तो हमारा निराशा चले जाते हैं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने में हमें मदद मिल जाती है। हमारे जीवन की कड़वाहट, जीवन में औरों के प्रति कई सारे बुरे विचार, इससे हमारे लिए छुटकारा मिल सकता है। अतीत को अतीत में ही रहने देना जरूरी है। अगर हम अपने जीवन में उसे घसीट कर लेकर आएंगे, उस पर मनन करते रहेंगे, हमारे जीवन बर्बाद होते जाएगा। हम अपने लिए भी मदद नहीं कर पाते हैं। अतीत में रहने से आप वर्तमान क्षण को लुटते हैं और एकमात्र आशा जो हमारा है वो भी हमारे हाथ से फिसलते हम देखेंगे। तीसरी बात, वर्तमान के लिए नींव जो है अतीत से चंगाई पाना। अतीत के दुष्प्रभाव से चंगाई पाना जरूरी है। हमारे विचार और हमारे भावनाएं जो हमें अधिक प्रभावित करते हैं, अच्छे विचार अच्छे प्रभाव डालते हैं, बुरे विचार बुरे प्रभाव डालते हैं। अतीत के दुष्प्रभाव हमारे जीवन में दुष्प्रभाव ही बढ़ावा देता है।
दर्द का बोझ जिसे हम अपनी ऊर्जा को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने से हमें रोकते हैं, क्योंकि ये अतीत का दर्द जो है अगर हम हमारे जीवन से दूर नहीं किया जाता है, हमारे सिर पर बोझ बनकर बैठ जाते हैं और हमें फिर भारी पड़ जाता है। कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों से भी देखे होंगे, आपके जीवन के अंदर भी आप देखे होंगे, ये सब जो है अतीत के दुष्प्रभाव का कुछ असर है। दूसरों का अन्याय करना, पूर्णतावादी रवैया, इंग्लिश में कहते हैं परफेक्शनिस्ट माइंडसेट, और भविष्य के प्रति डर, किसी भी परिस्थिति में अकेलापन को महसूस करना, हमेशा एक ऐसे विचार जीवन में है जो हमेशा मैं गलत हूं, मैं किसी चीज के लिए अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं हो सकता है, और कोई कर सकता है। प्यारों, इससे छुटकारा पाना जरूरी है। आपका मेहनत ये होना चाहिए कि आप इन तमाम चीजों को आपके वर्तमान जीवन में प्रभाव डालने से रोकना चाहिए। इसके साथ साथ एक दो चीजें आपको याद रखना है। आप अपने आप को अतीत के बारे में जो चीजें हैं उससे भूल नहीं सकते हैं, ये तो असंभव है, बार बार आपकी याद में आते तो हैं, और उसके वजह से जो आपके भावनाएं जो होते हैं उन्हें आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी अनदेखा करते हैं, आप बुरी आदतों का आदी बन जाते हैं, या फिर कोई आकर के आपसे माफी मांगे या पावती के लिए आप इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका खुशी को स्थगित कर देते हैं। आप सभी घावों को ठीक करने के लिए आपका समय इंतजार नहीं कर सकता है, क्योंकि समय से अधिक आपको आवश्यकता हो सकती है। आप अपनी भावनाओं में अंतहीन उदासीनता में आप दीवार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना दर्दनाक भी हो सकता है। आपके अतीत फिर से नहीं बन सकता है, क्योंकि आप उसे करने में असमर्थ हैं। आप क्या कर सकते हैं? दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। वो परिस्थिति, वो व्यक्ति, वो घटनाएं आप याद करके आप उन्हें क्षमा कर सकते हैं, जिसके लिए परमेश्वर की आत्मा आपको मदद कर सकता है। आपको हो सके, आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को कुछ क्षण के लिए बंद करके आप ये कर सकते हैं। आप अपनी कल्पना में उस परिस्थिति, उस चीज और उस व्यक्ति जिसने आपको दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाया, जिससे आपके जीवन में बहुत सारे दुष्प्रभाव और चोट हैं, उन व्यक्तियों को कल्पना में लाते हुए उनके आंख में आंख मिला करके आप ये बोल सकते हैं, मैं आपको क्षमा करता हूं, क्योंकि मसीह ने मुझे क्षमा किया है। जब आप ये कहते हैं, अर्थपूर्ण तरीके से प्रभु के नाम से बोलें, जिससे आप अपने जीवन में एक बड़ा छुटकारा महसूस कर सकेंगे। उसके बाद आप एक आईने के सामने खड़े हो जाएं, आपके आंख से आंख मिला करके देखें, आपका नाम ले या पुकारें और बोले, मैं जैसा मसीह यीशु ने मुझे क्षमा किया है, वैसा मैं आपको क्षमा करती हूं, क्षमा करता हूं। ये करते हुए आप अपने जीवन में एक बड़ा छुटकारा महसूस कर पाएंगे। कुलुस्सियों का पत्री 3 अध्याय उसका 13वें आयत में लिखा है, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया है। क्षमा करना ये बहुत जरूरी चीज है, जिससे आप छुटकारे को महसूस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चौथी पॉइंट, अपनी जीवन की जिम्मेदारी लेना जरूरी है।
सोचें आप क्या बदल सकते हैं, आपका क्षमता क्या है, आप क्या कर सकते हैं। हर किसी के पास कुछ है जो वे अपने अतीत से बदलना चाहते हैं। यह एक महान अवसर हो सकता है जिसे आप पारित कर चुके हैं, या एक बुरी परिस्थिति या परवरिश। अपने अतीत के साथ आप शांति बनाने के लिए या उसे शांत रखने के लिए, वो आपके जीवन से दुष्प्रभाव डालने से रोकने के लिए आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं, अतीत के बारे में बहुत चिंतन में पड़े रहते हैं। दूसरे शब्द में बोलेंगे, रोमंथन में पड़े रहते हैं, अकेला बैठकर सोचते हैं, लोगों से वही शेयर करते हैं। उनका दिमाग, उनका दिल, उनके विचार में ये भरे रहता है। ये आपके जीवन को बेहाल कर देता है। तुरंत ब तुरंत आपको इस हाल से बाहर आना चाहिए। मैं जानता हूं, आप जानते हैं, ये आपका अकेला का काम नहीं है। परमेश्वर की आत्मा इसमें आपको मदद करेगा। और उसके बाद एक सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक रवैया, सकारात्मक विचार आपका होना चाहिए। माफी करना कमजोरी का संकेत नहीं है। क्षमा स्पष्ट रूप से कुछ जाने देने का एक तरीका है, और एक दूसरे को क्षमा करने का एक तरीका है जिससे आप और दूसरे पक्ष वाले दोनों छुटकारा पा सकते हैं। बाइबल के अंदर से एक उदाहरण देखिए। उत्पत्ति नामक पुस्तक 50वें अध्याय उसके 20वें आयत में यूसुफ अपने भाइयों से ये बात करते हुए वो ये कहते हैं, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करें जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे रहें। यूसुफ कहते हैं, जीवन में कई सारे बुराई आए, लेकिन मैंने समझा परमेश्वर इन तमाम चीजों के द्वारा काम करते हैं। रोमियो को पत्री 8वें अध्याय 28वें आयत में भी ये लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर की मर्जी से बुलाए गए हैं, उनके लिए सब कुछ मिल करके भलाई के लिए उत्पन्न करती है। जीवन की चुनौतियों का सामना करना भी जरूरी है। कई बार चुनौतियां आपके सामने आते हैं, उनमें से एक है जो आपके पुराने जीवन की यादें, अतीत की यादें, जो आपके जीवन के सामने चुनौती है। दाऊद के जीवन को देखें, वो राजा बनने से पहले कई सारे ऐसी चुनौतियां आए जो उनके जीवन के लिए भी खतरा था, लेकिन उन तमाम चुनौतियों को परमेश्वर के सामर्थ और बल से उसने सामना किया। उन तमाम चुनौतियों को परमेश्वर के आशीषों के लिए एक अवसर के रूप में उन्होंने बदल डाला। चुनौतियां आपके साहस और इच्छा को परीक्षण करने के लिए होती हैं, परिवर्तन करने और कुछ नया बनाने के लिए आपके सामने परमेश्वर की तरफ से ये सब आपके लिए अवसर है। पांचवी बात, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का महत्व। यदि आप अतीत में रहते हैं और वर्तमान बर्बाद होने देते हैं, आपके जीवन का कोई मकसद नहीं दिखता है। अतीत को छोड़ दें और वर्तमान और भविष्य में अवसर पर जो हमारे सामने हैं उस पर ध्यान को केंद्रित रखें। आगे बढ़ें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। मंजिल आपका है और दुनिया आपके चरणों में हो सकता है। क्या आप जानते हैं शैतान क्यों आपको पीछे की तरफ घसीट कर ले जाना चाहता है? वो देखना चाहता है कि आप परमेश्वर की तरफ से जो आशीषित जीवन है वो व्यतीत ना करें। आपके भविष्य को बड़े आशा के साथ आप ना देखें।
इसलिए वो आपको पीछे ले चलता है, आपके कान में आकर के कहता है तुम बेकार हो, तुम्हारे जीवन किसी काम के लायक नहीं है, तुम सुधर नहीं सकते हो, तुमसे कोई भलाई नहीं हो सकता है। इसी प्रकार बताते, आपको निरुत्साहित करते वो आपके सामने पेश आता है। यहां पे देखिए संत पौलुस फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय उसका 13वें आयत में कहते हैं, केवल एक ही काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने के ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अपने आप को देखें जैसा ईश्वर आपको देखा है। पुरानी बातों को पीछे छोड़े। आप रोमी का पत्र 3 अध्याय उसके 24वां आयत के अनुसार धर्मी ठहराए जाने का उपदेश पर थोड़ा सा ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के साथ हाथों से हाथ मिलाया, आपको धर्मी ठहराया, जिसका यह मतलब है मानो आपने कभी पाप नहीं किया है, मानो आपने कभी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, आप कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। इसी प्रकार यीशु मसीह के द्वारा आपको देखा है। अगर परमेश्वर आपको ऐसा देखता है, क्यों ना आप अपने को परमेश्वर के दृष्टिकोण से ना देखें। अंत में मैं ये बताते समाप्त करना चाहूंगा, आपके पास, आपके बगल में निश्चयात्मक या सकारात्मक लोगों को रखिए। अगर नकारात्मक या ऋणात्मक लोगों को आपके पास रखेंगे, वे आपको निरुत्साहित करते जाएंगे, आपके पुराने बातों को याद दिला करके आपके जीवन को पीछे की ओर घसीटते ले चलेंगे। इस कारण जबकि गवाहों की ऐसा एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाले वस्तुओं को और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। कल इतिहास है, आने वाले कल रहस्य है, वर्तमान परमेश्वर का उपहार है या दान है, जिसके कारण हम इसे वर्तमान कहते हैं। इसमें जिए, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे। आपके लिए एक उज्जवल भविष्य परमेश्वर ने बना करके रखा है, उसे पकड़े। परमेश्वर आपको आशीषित करे।